हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025 एग्जाम के लिए। दोस्तों, आपके सीजीएल 2025 सीजीएल एग्जाम के लिए सीजीएल माह फाइनल सीरीज, और इसमें हमारा टारगेट है हर सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर बनते हैं 25 डेज में सारे चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, और हर चैप्टर की लेटेस्ट टाइप हम सारे की सारी कवर कर रहे हैं जो क्वेश्चन 2020 से लेके 24-25 तक पूछे गए हैं। जैसे कि मैथ्स में टारगेट है 24 डेज 24 चैप्टर, रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे ही जीएस। तो अभी स्टार्ट करते हैं जीएस का। ये है चैप्टर नंबर 6। इससे पहले 5 चैप्टर हमने कवर किए थे, दैट इज जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जो जियोग्राफी जियोग्राफी ऑफ इंडिया की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी 2018 के बाद से 25 तक सीजीएल में टीसीएस ने दोस्तों पूछे, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य किया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य पर घर के सभी घरों में छत पर वर्षा के जल संचयन संरचना को अनिवार्य किया था। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन सेकेंड, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2022 में बना था। राइट आंसर होगा कौन सा राज्य है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू धर्म की दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। ठीक है, तो हिंदू धर्म की दोस्तों जो रेट थी, इंक्रीजिंग रेट थी, ये थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 16.8%। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। ठीक है, उपयुक्त उत्तर का चयन करें। दो स्टेटमेंट दी गई है। पहला, 2001 से 11 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई। दोस्तों ये स्टेटमेंट है, अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। 2001 से 11 के दौरान प्रतिशत 10 की वृद्धि में आजादी के बाद से सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों ये भी ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में होता है। दोस्तों भारत में जो जनगणना कार्य होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा 2 चरण में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है। ठीक है, पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच दोस्तों जो अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, 16.68%। कितना है, ध्यान रखना है, 16.68% लगभग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 7, 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी। 2001 से 11 के दौरान दोस्तों वृद्धि दर थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 17.64% लगभग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साक्षर किसे माना जाता है, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। दोस्तों ये गलत है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 7 वर्ष या उससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन डैश से घट रही है। ठीक है, सन डैश से घट रही है दोस्तों, जो गिरावट आ रही है ये आ रही है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, 1981 से, 1981 से। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है। इनमें से जनसंख्या घनत्व के घटक में, घनत्व मीन डेंसिटी,
के घटक में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है। अब तमिलनाडु, तमिलनाडु का दोस्तों 555 है। ठीक है, जो गंतव्य है डेनिसिटी है ये है 555 अकॉर्डिंग टू 2011। बिहार का 1106 है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखेंगे 17 है, सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का 829 है। तो यहाँ पे आपको बताना है असंगत है, असंगत कौन सा हो गया इनमें सबसे कम है, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, वो विकल्प बताना जो आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। पहले है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो जनजातीय है जनसंख्या है ये है 14.7, कितनी है 14.7%। ठीक है, यहाँ पे है 14.7%। उसके अलावा आप याद रखेंगे उड़ीसा में है 9.2%, 9.2 उड़ीसा। उसके बाद महाराष्ट्र में है दोस्तों 10.1%। तो आपको बताना आरोही, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, किसमें, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों इसमें से, उड़ीसा आएगा, फिर आएगा महाराष्ट्र आएगा, फिर आएगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की जनसंख्या वृद्धि की तब्द परावस्था की अवधि के रूप में किस अवधि को जाना जाता है। विच पीरियड इज रेफर्ड टू हैज द पीरियड ऑफ द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी मतलब दोस्तों कांस्टेंट। ठीक है, ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो ये फेज है, ये फेज था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 1901 से लेके 21 तक। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, प्रजनन दर दोस्तों सर्वाधिक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, बिहार की। क्वेश्चन नंबर 15, निश्चित समय समयांचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को डैश कहा जाता है। ठीक है, द ऑफिशियल इनमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली इज कॉल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड सेंसस, मतलब कि जनगणना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे के दक्षिणी मध्य क्षेत्र का मुख्यालय है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के 19 जोनों में से एक है और इसका जो मुख्यालय है राइट आंसर होगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये कहाँ पे है, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 17, रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है दोस्तों। ठीक है, रबर है जो किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है, ये बताना आपको। देखो तमिलनाडु, केरल, मेघालय। पंजाब में दोस्तों ज्यादातर होता है गेहूं और चावल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2022 तक भारत में कुल कितनी तेल रिफाइनरियां हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2022 तो भारत में है ये, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 23। क्वेश्चन नंबर 19, भारतमाला परियोजना के चरण एक संबंध निम्नलिखित विवरणों का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित निम्नलिखित विवरण है, इनका मिलान हमें करना है। पहला आर्थिक गलियारे। दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये दी हुई है लंबाइयां। ठीक है ना, लेंथ दी हुई है दोस्तों इनकी किलोमीटर में। आर्थिक गलियारे तो इसकी होगी 9000 किलोमीटर।
सेकंड है सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तो इसका आएगा, ध्यान रखना आपको, 2000 किलोमीटर। एक्सप्रेस वे, ये आएगा दोस्तों, इसका आएगा 800 किलोमीटर। और अंतर गलियारे और फीडर सड़कें, इसका आएगा, ठीक है, कितना, 6000 किलोमीटर। जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। पहले का ए, ए का 1, बी का दोस्तों सेकंड, और सी का थर्ड, और डी का फोर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, स्तंभों का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ये है खनिज और ये है भंडार अक्षेत्र। खनिज और भंडार अक्षेत्र दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना आपको, बॉक्साइट का है, बॉक्साइट का आएगा इनमें से लोहरदगा का, क्या आएगा, लोहरदगा का, मतलब कि ए का 1 आएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सेकंड। फिर उसके बाद अभ्रक का दोस्तों बिलवाड़ा आएगा। ठीक है, अभ्रक का क्या आएगा, बिलवाड़ा। मीका, बिलवाड़ा। उसके बाद कोयला का दोस्तों झरिया आएगा। और कॉपर का आएगा झुंझुनू। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, हरित क्रांति के कारण प्रारंभ में निम्नलिखित में से किन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो जो वृद्धि हुई थी, ये हुई थी, राइट आंसर होगा इसको गेहूं और चावल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी, पोजीशन क्या थी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, पुरानी तकनीक का उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य है खेती के आदिम रूप का नाम। ठीक है, राज्य है दोस्तों और खेती के आदिम रूप का नाम दिया हुआ है। अब पहला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो खेती का आदिम रूप है उसका नाम है, ध्यान रखेंगे, बेवट। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पेंडा। उड़ीसा में बोलते हैं दोस्तों ब्रिंगा। और झारखंड में क्रुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखो पहले का बी। सारे बार, ये 2 बार हो गए, ये बार हो गए। फिर दूसरे का दोस्तों क्या आएगा, आंध्र प्रदेश का पेंडा, दूसरे का ए आएगा। ठीक है, दूसरे का क्या आएगा, ए आएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे का दोस्तों क्या आएगा, तीसरे का उड़ीसा का आएगा, यहाँ पे उड़ीसा में है ब्रिंगा। तो मतलब कि तीसरे का डी आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन तरीकों से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, किन तरीकों से, तरीके बताने हैं कौन से हैं दोस्तों आपको। पहला, किसानों के बच्चों को सरकारी कॉलेजों विश्वविद्यालयों में दोस्तों पहला बार हो गया। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, उपज की। ठीक है, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट इलॉजिकल है, क्योंकि हर मजदूरों को सीधे सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान था दोस्तों, किया गया था दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट गलत है। खदानों में खेती के लिए किसानों को नकद में आर्थिक सहायता दी दोस्तों, ये भी गलत है। सरकार ने बीज और अन्य निविष्टियां बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर प्रदान किए, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति के तीसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। दूसरे चरण के रिगार्डिंग आपको बताना है, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। दोस्तों ये स्टेटमेंट है जो, ध्यान रखेंगे, ये अपने अपने करेक्ट है। हरित क्रांति का जो दूसरा चरण था 1970 में शुरू हुआ और 1980 में समाप्त हुआ था। ठीक है, एचआईवी बीजों को देशव्यापी विस्तार मिला और अधिकांश फसलों का लाभ हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26,
काट एवं दाक कृषि संबंध राज्य है। ठीक है, कौन सी दोस्तों कृषि है, किस राज्य में है, ये वाली काट एवं दाक कृषि, आपको ये बताना है। अब दहिया, दहिया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कहाँ पे होती है ये, की जाती है मध्य प्रदेश। पुरुआ, पुरुआ का आएगा दोस्तों झारखंड। ब्रिंगा, ब्रिंगा का आएगा दोस्तों, ये रिपीट हुआ है, देखो पहले एक और मिलान किया था उसमें भी था ये, ठीक है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। पेंडा, पेंडा का आएगा, सॉरी ब्रिंगा का आएगा उड़ीसा। कहाँ पे है दोस्तों, ये रिपीट हुआ था उड़ीसा में। और पेंडा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, पहले का चौथा, दूसरे का बी का पहला, सी का दूसरा, और डी का दोस्तों तीसरा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, राइट आंसर होगा 1973 में। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध लाल चंदन और सिलेंडर लोरी सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। ठीक है, कौन सा जीव मंडल दोस्तों, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है, इसे बोलते हैं शेषचलम, ऑप्शन थर्ड इसका। ठीक है, शेषाचलम दोस्तों पहाड़ियां ये आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व चित्तूर और कटप्पा जिलों के दक्षिणी पूर्वी घाट में स्थित है, ऑप्शन थर्ड इसका। क्वेश्चन नंबर 29, मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना आपको। देखो पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, इसका आएगा, ध्यान रखना आपको, किसके लिए फेमस है ये, शेर के लिए। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, राजा जी है हाथी के लिए, ध्यान रखना आपको, हाथी के लिए, इसके लिए हाथी के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये है साइबेरियन सारस के लिए, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पता ही होगा आपको, एक सिंह वाले गैंडे के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, पहले का सी, दूसरे का डी, और तीसरे का बी, और चौथे का ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य, किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, शंकुधारी दोस्तों जो पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके अलावा अगर ऑप्शन में होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ऐसे भी दे देगा, कई बार उत्तराखंड नहीं देगा, ये दे देगा सिक्किम दे देगा, तो वहां भी पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा भारतीय शहर अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों राज्य है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मुंबई। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मेघालय में। ठीक है, मेघालय के दोस्तों क्या होगा, मानसराम, मानसराम मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। और ये पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है दोस्तों, जहां औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका जो सर्वाधिक दोस्तों उत्पादन होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड ओडिशा में, अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020। क्वेश्चन नंबर 34, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचान करें कौन सा कथन इसके रिगार्डिंग सही है, ये आपको बताना है। पंजाब हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, ये अपने आप में करेक्ट है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी ठीक है दोस्तों। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ लहर
लाती है, ये भी ठीक है। सारी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़दायक पवनों का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर लू। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। दोस्तों कौन सी है जो भारत की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड यमुना। सिंधु है, गंगा है, कोसी है, लेकिन यमुना भारत की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, ये मिलान करना है। अब गोवा में है, ध्यान रखना आपको, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में कौन सा है, मोरमुगांव। पहले का दोस्तों ए आएगा। ठीक है, पहले का आएगा ए, ये ऑप्शन बार हो गया। पश्चिम बंगाल में दोस्तों हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है, ध्यान रखना आपको, पश्चिम बंगाल। तो दूसरे का दोस्तों क्या आएगा, डी आएगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। तीसरे का तमिलनाडु में है, ये तीसरा तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु में कौन सा है, तूतीकोरिन है। तो तीसरे का क्या आएगा फिर, सी आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। और चौथे गुजरात में है, यहाँ पे कांदला बंदरगाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। गंगा नदी हिमालय से बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती है, ठीक है। भारत में गंगा की लंबाई लगभग है दोस्तों, ये भी अपने आप में ठीक है, 2500 किलोमीटर के आसपास है। गंगा नदी और इसके नदी बेसिन बहुत सारे अद्भुत वन्य जीव का समर्थन करती है, विशेष रूप से नदी डॉल्फिन, खुद बिलाव, मीठे पानी के कछुए और घड़ियाल, ये भी ठीक है दोस्तों। गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति स्थिति पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। ठीक है, निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राक्षस्थान उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलती है। ठीक है, तो ये नदी है दोस्तों, इसका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर के पास, राक्षस्थान झील के आसपास से निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40, बांध है, बांधों को उन नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए जिन पर वे बने हैं। अब हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध दोस्तों बना है, आपको ध्यान रखना है, महानदी पर। हीराकुंड कहाँ पे बना है, महानदी। तो पहले का आएगा चौथा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। उसके बाद नागार्जुन बांध दोस्तों कृष्णा नदी पे है, नागार्जुन है बांध है कृष्णा नदी पे। तो दूसरे का क्या आएगा दोस्तों, बी का आएगा तीसरा। ठीक है, दोनों में है, ये नहीं, ये तो बार हो गया था। बी का तीसरा इसमें भी है और इसमें भी। उसके बाद सरदार सरोवर बांध दोस्तों, ये है नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी पे। तीसरे का सी का आएगा सेकंड, सी का सेकंड आएगा। तो इसमें तो सेकंड है, लेकिन इसमें सी का सेकंड इसमें भी है दोस्तों। अब डी से एलिमिनेट हो जाएगा। डी है टेरी बांध, टेरी बांध है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। टेरी बांध है भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में, ये टेरी बांध का भागीरथी नदी पांचवा आएगा फिर। ठीक है, तो इसमें पहला ये ऑप्शन भी बार हो गया। और ई का आएगा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध है यहाँ पे, इसका आएगा चंबल नदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ सही ढंग से सम्मिलित किया गया है जिससे में यह स्थित है, जिसमें यह स्थित है। अब यहाँ पे सही बताना है आपको कौन सा है, सही आपको बताना है राज्य के हिसाब से कौन सा इनमें से सही है। अब टीवी बांध तो उत्तराखंड में है, ये ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में है, ये ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर है ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नागार्जुन बांध हमने अभी किया था, ठीक है, तेलंगाना में है ये दोस्तों, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रयागराज है, पटना है, कानपुर है, लखनऊ नहीं आएगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 44, छोटा नागपुर बाघ का की एक डैश है दोस्तों। छोटा नागपुर दोस्तों बाघ का क्या है, ये एक ठार है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के दक्षिण से उत्तर वाले निम्नलिखित पठारों का वर्तमान प्रवाह मालाओं के सही क्रम का चयन कीजिए, ठीक है। उत्तर से, भारत के दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण में दोस्तों सबसे पहले आएगा, ध्यान रखना आपको, दक्कन का पठार। क्या आएगा? दक्कन का पठार। उसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, मालवा का पठार। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? ठीक है, तो ये बहती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 14 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई दोस्तों कितनी है? ठीक है, तो ये है औसत ऊंचाई, राइट आंसर होगा इसका लगभग 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48, पर्वत चोटी है और उनकी ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है, पर्वत चोटी और उनकी ऊंचाई। अब कामेट है दोस्तों, कामेट की जो ऊंचाई है याद रखना आपको, 7,756। उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा की दोस्तों 8,586 है। नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,816 है। केटू की है दोस्तों, केटू की जो ऊंचाई है ये है 8,611। कितनी है? 8,611। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये रिगार्डिंग दक्कन का पठार दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कौन सा कथन है जो सही है, ये आपको बताना है। दक्कन के पठार की ऊंचाई लगभग समान है दोस्तों, गलत है। दक्कन का पठार पूर्व और पश्चिमी छोर पर ऊंचा और उसके केंद्र की ओर ढलान है दोस्तों, ये भी गलत है। दक्कन का पठार पश्चिम से ऊंचा और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है दोस्तों और पूर्व की ओर धीरे धीरे ढाल का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 15, चोटी ऊंचाई, चोटी दी है और ऊंचाई दी है। माउंट एवरेस्ट की दोस्तों ऊंचाई है 8,848। पहले का क्या आएगा? बी आएगा पहले का। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, बचा कौन सा? एक भी पता है तो सारे इलिमिनेट हो गए पहले ऑप्शन से। फिर आपको पता होना चाहिए वैसे धौलागिरी की, ठीक है, धौलागिरी की है 8,172। कामेट की है 7,756 और अन्नपूर्णा की है दोस्तों 8,078। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू जो भौतिक भूगोल के, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या बार बार अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन थे इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन। ऑप्शन को, हर चीज को आपको याद करना है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। और हमारी जो सीरीज है सीजीएल माह फाइनल सीरीज, इसमें हमारा टारगेट है 25 to 4 डेज, जैसे मैथ में 24 चैप्टर और हर चैप्टर की लेटेस्ट टाइम, वैसे ही रीजनिंग में, वैसे ही जीएस में दोस्तों, और वैसे ही, ठीक है, जितने भी जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी चैप्टर बनते हैं सारे, पार्ट ऑफ स्पीच या वोकैब, सारे हम चैप्टर सारे कवर करेंगे लगातार, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे हर चैप्टर के। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।